साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहूँगा कि बड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर, चाहे वो सामाजिक मुद्दे रहे हों या फसल के रहे हों, ऑर्गेनिक के रहे हों, पुराने बीजों के रहे हों, पर्यावरण से संबंधित रहे हों, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे रहे हों, बड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के बीच आते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि कम से कम मुझे प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो करिए। एक किसान का चैनल है, देखने वाले बहुत कम लोग हैं और मेरे साथियों उत्साह में कमी आ जाती है। कई बार तो सोचता हूँ कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, लेकिन साथियों आप लोगों के भरोसे फिर भी मैं इसको, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है मैं चाहता हूं कि उसको जितना भी मैं बढ़ा सकूं, आप लोगों का फायदा हो सके उतना ही अच्छा है। तो साथियों आज मैं विशेषकर 3 समस्याओं को लेकर, पॉपुलर में होने वाली 3 समस्याओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें किसान अक्सर मुझे फ़ोन करके, रोज़ 2, 4, 10 फ़ोन रोज़ आते हैं कि साहब मुझे ये समस्या है। तो सबसे पहली समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पौधा इस साल लगा था, ये आप दिखाइए। ये हमने पौधा लगाया, पौधा इसमें मरने की 0% भी कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई। 100% पेड़ इस खेत के दिखाना आप इधर, सारे पेड़ इसमें हरे हुए। हरे होने के बाद इसमें हमने गन्ने की फसल लगा रखी है, क्योंकि गन्ना जो है वो पानी अधिक मांगता है और गन्ने में पानी की कमी नहीं लगने दी। तो जब पौधे में पानी की कमी नहीं लगी तो पौधा जो है वो पूरा मस्त हो गया और पौधे में पूरी तरह से फुटाव हो गया और इस तरह से पौधा ये झुकना शुरू हो गया। तो मेरे किसान भाइयों, अगर हम इसका उपचार हम नहीं करते हैं तो ये पौधा यहाँ से हमारा टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और हमें नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। तो साथियों इसके लिए हम क्या करें, एक तो थोड़ा सा पानी, आप 1 पानी कम कर दें। सबसे पहला काम यह है कि आप 1 पानी इस फसल में कम कर दें। थोड़ा उसको, हम उसको कर्रा बोलते हैं, जब खुश्की सी आ जाए पानी तब लगाएं। और इसमें एक बात और करें आप, जैसे ये टहनी है इसको हम बीच से यहाँ तोड़ेंगे, इसको झुका करके, क्योंकि इसके ऊपर वजन ज़्यादा हो चुका है। किसी तरह हमें इस वजन को कम करना है और इस वजन को कम करने के लिए हम अगर इसको जड़ से निकाल लेंगे तो उसमें गांठ बन सकती है, पौधा फट सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी जो लंबी लंबी शाखाएं हैं बराबर में निकली हुई, क्योंकि पत्ते ने भोजन भी बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए हम जड़ में पत्ता भी छोड़ना है। तो इस तरीके से ये देखिए आप, इस तरीके से ये आपका ये पौधा, फिर हम इसको यहाँ से जड़ से सीधा कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं टूटने से। साथियों ये सबसे पहली समस्या थी जो आप इस खेत में देख रहे हैं। आप कितने पौधे इस तरह झुके हुए हैं, अब इसको आधा हमने तोड़ दिया, पौधे का भोजन भी बनेगा और जो एक्स्ट्रा टहनी थी, जो वजन बना हुआ था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से हमारा पौधा ये बच जाएगा। ये हमारी पहली समस्या थी। इस समस्या के बारे में अगर आपने कुछ और भी पूछना हो, लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें वो समस्या नहीं आई जिसमें आप दिखाना इधर, जिसमें पौधा खड़े खड़े सूख जाता है आधा और आधा हरा रहता है, वो समस्या नहीं आई। इसमें अधिक पानी की वजह से, अधिक लागत की वजह से ये समस्या आई कि पौधा झुक रहा है। अब हम आपको दूसरी समस्या के बारे में बताएंगे, आओ उधर चलते हैं। साथियों ये जो दूसरी समस्या के बारे में अक्सर मुझे फ़ोन आ रहे थे, तो ये जो खेत है ये उस समस्या से ग्रसित है। आप इधर दिखावें, ये पौधे गेहूं में लगाए थे, तंदुरुस्त पौधे थे। इन्होंने फंगीसाइड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब ये हो क्या रहा है कि ऊपर से कोई आधा पेड़ सूख रहा है, कोई आधे से ज़्यादा सूख रहा है, कोई पूरा सूख रहा है और नीचे से मोल भी ले रहा है। किसान साथियों ये समस्या मेरे बहुत से किसान भाइयों की है, जिनके सुबह से शाम तक दर्जनों फ़ोन आते हैं कि इस समस्या से निजात हम कैसे पाया जाए। साथियों जिस समय हम पौधे को लगाते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कई बार आप लोगों से कहा कि आप उसका बीज का ट्रीटमेंट करिए, बीज का शोधन करिए, ज़मीन का शोधन करिए, क्योंकि ये सबसे पहले फंगल की बीमारी है, फंगस आता है और फंगस की वजह से उसकी जड़ें पूरी विकसित नहीं हो पाती पौधे की, उसमें जो है फंगस लगता है और इस वजह से ये सूखना शुरू हो जाता है, पूरा भी सूख जाता है। तो साथियों इसमें पहला काम तो ये करें आप कि इसकी जड़ में आप कोई भी फंगीसाइड, चाहे आपका घुलनशील सल्फर हो, चाहे आपके पास में बावस्तीन हो,
वो कोई भी हो घोल करके, जो भी उसकी मात्रा है, प्रति लीटर 2 ग्राम है या प्रति लीटर 1 ग्राम है, मात्रा का विशेष महत्व होता है किसी भी चीज़ में। तो मात्रा आप सही रखें और मात्रा के हिसाब से, प्रति पौधे के हिसाब से आप 2 लीटर 2.5 लीटर के करीब आप उसमें घोल ये डालें। पहला काम ये करें। उसके 5-4 दिन के बाद आप एक कीटनाशक, चूँकि जब फंगल आएगा तो फंगस से गलन आएगी और गलन के बाद फिर कीट आएगा, तो उसके बाद आप एक कीटनाशक का इस्तेमाल आप जरूर करें। ज़्यादातर समस्या ये जो आई है, ये विशेषकर उन चीज़ उसमें आई है जहां गेहूं की फसलों में हमने पौधे लगाए थे, उसमें ये समस्या विशेषकर आई है। अगर किसी और फसल में भी आपके पास ये समस्या आ रही है तो आप उसमें पहले फंगीसाइड लगाइए, उसके बाद फिर कीटनाशक लगाइए। ये जहाँ तक आपका पौधा सूखा हुआ है, इसमें आप 2 अंगल आप हरा पौधा भी नीचे से काट दीजिए और काटने के बाद बोडो ओ पेस्ट, नीला थोथा और चुन्ना 1:8 में घोल करके आप उस घाव पर लगा देंगे और ये नीचे से मोड़ ले करके हमारा पौधा जो है वो पूरा विकास करेगा। तो साथियों, पॉपुलर को लगाते वक्त में आप विशेष ध्यान रखें, जो बड़े पौधे सूखते हैं उसमें भी ये विशेष कारण होता है कि आज बहुत भारी मात्रा में पॉपुलर लग रहा है और इसमें फंगस का अटैक जो है, फफूंद का अटैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मैं अपने किसान भाइयों से अक्सर बताता हूं कि बवेरिया बेसियाना हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टोर हैं, हमारे जो कृषि विभाग के जो स्टोर हैं, उस पर मिलता है। उसका कल्चर बनाइए और अपनी पूरी भूमि का ही शोधन करिए ताकि आपको इन समस्याओं से निजात मिल सके, ये समस्या आपके सामने नहीं आ सके। अब आप दिखाने की कोशिश करें कि ये किसान कितने नुकसान में चला गया। ये पौधे जहां इनका विकास अब पहले साल में इनको 12-14 इंच होना चाहिए था, ये पौधे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इससे पिछले पौधे में आपको जो पहले इसमें दिखाए थे वो कितने मोटे पौधे हो गए हैं, झुक गए हैं। ये उस पोजीशन में 2 साल भी नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ किसान को भारी लॉस होगा। तो साथियों, फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, कीटनाशक का इस्तेमाल करें। और किसान एक वैज्ञानिक है, अगर आपका कोई सवाल हो तो इस बारे में पूछ सकते हैं। अब इसकी एक तीसरी समस्या जिसके बारे में विशेषकर आप लोगों के फ़ोन मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, उस तीसरी समस्या के बारे में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये साथियों, अब हमारी जो तीसरी समस्या थी हमारे किसान भाइयों की, उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमने अपने पौधे भी हरे कर लिए, उनकी ग्रोथ भी बढ़िया कर ली, हमारी जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छी हुई, ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। लेकिन हम थोड़ी सी लालच की वजह से अपना बड़ा नुकसान हम लोग कर जाते हैं कई बार। जैसे ये देखो, जैसे ये पौधा है, ये पौधा विशेषकर जकड़ा जड़ों पर ही निर्भर रहता है। मूसला जड़ इसमें बहुत हल्की होती है ये, और ये इसमें 3 पानी इसमें हम लोग लगा चुके हैं। देखो, हल्की जड़ थी, ये टूट गई और ये पौधा धराशायी हो गया। हमने 3 पानी लगाए, हवा बहुत कम चली, ज़्यादा हवा नहीं चली। अगर ज़्यादा हवा चलती तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। तो साथियों, अनादि विद्या की चपेट में आकर हम लोग क्या करते हैं कि आलाधुंध पानी, हमारे पास बिजली का पानी है, जिनके पास डीजल का पानी है, जो इंजन से पानी देते हैं वो कम पानी देते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहर का पानी है या बिजली का पानी है, वो बहुत आयत में, एक को दिखाऊंगे अभी, बहुत आयत में पानी देते हैं और उसमें फिर वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि पौधे के ऊपर वजन काफ़ी हो जाता है। और ये जहाँ तक मैं 109 और 110 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जड़ बहुत कम है और वे जहाँ थोड़ा से भी हवा चली, थोड़ी सी हवा के बाद ही पौधा जो है वो नीचे गिर जाता है और हमारे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों, आप एक निश्चित मात्रा में पानी दें, आवश्यकता से ज़्यादा पानी ना दें। जैसे अपनी फसल में हम लोग देते हैं, जब हमारी फसल जब सूखने की तरफ जाती है तब हम पानी देते हैं। पानी के साथ में पानी मत लगाइए, इतना पानी मत खड़ा करिए कि कहीं आंधी आ जाए और आपके पेड़ जो है वो नीचे गिर करके आप एक भारी नुकसान में चले जाए। तो मेरे साथियों, ये जो 3 समस्याएं विशेषकर थी, मेरे किसान साथी जिनमें कई बार फ़ोन करके कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। साथियों, आप एक खुद वैज्ञानिक हैं, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से लेकर के इसकी चलिए। आप जब भी अपने खेत में
पौधा लगाने का प्रयास आप कर रहे हैं, उसका सबसे पहले, चूंकि आज बहुत बड़ी मात्रा में फंगीसाइड के इस्तेमाल की जरूरत है, फंगल का अटैक हो रहा है, फफूंद का अटैक हो रहा है, हमारे बड़े बड़े कई कई साल के पेड़ खड़े खड़े सूख रहे हैं, हमारा छोटा पेड़ सूख रहा है। तो साथियों, सबसे पहले चूंकि हम रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल हम कम से कम करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पास जो एग्रीकल्चर के हमारे स्टोर हैं, कृषि विभाग के जो हमारे स्टोर हैं, उस पर बवेरिया बेसियाना बहुत बड़ी मात्रा में हम उस पर मंगा सकते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपके पास नज़दीक है या कोई कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ भी बवेरिया बेसियाना आपको मिल जाएगा। और बवेरिया बेसियाना का कल्चर बना करके, बल्कि मैं अपने किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप उसको बड़ी मात्रा में बनाइए और बना करके अपने पूरे खेत में शाम को डाल करके जुताई करिए, ताकि इस फफूंद की समस्या से पूरी तरह से निजात हम लोग पा सकें। और ये जो होने वाले नुकसान हैं, हमारे हर किसान की समस्या है, खड़े हुए पेड़ को सूखना, अगर पॉपुलर के पास में किसी दूसरी चीज़ का पेड़ था वो भी सूख गया, उसके बाद उसमें कीट लग जाते हैं। तो साथियों, ये बचाव जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हम चाहते हैं कि आपको नुकसान ना झेलना पड़े और आपके अधिकांश पेड़ जो हैं वो बाजार तक पहुंचकर आपकी जेब की रोशनी बढ़ाएं, आपके जेब का वजन बढ़ाएं, आपके घर की खुशियां लौटाएं। तो साथियों, ये 3 जो समस्याएं थी, इनके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर तुरंत हम नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में हम उसका जवाब आपसे ज़रूर लेंगे, हम बैक कॉल ज़रूर करेंगे। तो इसमें कोई समस्या आपके सामने आ रही हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।